नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका महायोग टीवी चैनल में। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं महाशिवरात्रि, जो कि मार्च के महीने में पड़ने जा रही है। दोस्तों, आपको बता दें कि आपकी जो मनोकामना है, जो इच्छा है, वह पूर्ण हो जाती है अगर जो मैं इस वीडियो में आपको वह उपाय बता देता हूं और आप उसे उपाय को इस माध्यम से कर लेते हो तो मन कर चलिए, आपका जीवन बदलने की ताकत रखती है। क्योंकि दोस्तों, आपको यह तो ज्ञात ही होगा कि जो भगवान भोलेनाथ होते हैं, यह सभी देवों से ऊपर होते हैं। दोस्तों, आपको बता दें कि आप अगर जो मैं इस वीडियो में आपको बताने जा रहा हूं वह कर लेते हो तो मन कर चलिए, आपका जीवन तो बादल की जाएगा, साथ में लाखों और करोड़ों व्यक्तियों का जीवन भी बदल सकता है। दोस्तों, आपको बता दें कि सबसे पहले हम इस वीडियो में बताएंगे कि महाशिवरात्रि के दिन आपको कौन सी गलतियां भूल कर भी नहीं करना है। दोस्तों, अगर आप इन गलतियों को विशेष रूप से ध्यान में रखते हो और कोई भी ऐसा कार्य नहीं करते हो तो मन कर चलिए, आपका जीवन बदलना तय है। दोस्तों, आपको बता दें कि 2024 की महाशिवरात्रि ऐसी शिवरात्रि अभी तक 12 वर्षों के बाद ही आई है। तो आपको बता दें कि इस शिवरात्रि पर किया गया हर एक उपाय, हर एक मनोकामना पूर्ण हो सकती है। दोस्तों, इसके लिए पर आपको इस वीडियो को अंत तक देखना होगा। और दोस्तों, आपको बता दें कि इस वीडियो के अंत में मैं आपको शिवरात्रि के दिन खा लेना एक चीज, दोस्तों यह बहुत महत्वपूर्ण है कि शिवरात्रि के दिन आपको एक ऐसी चीज खा लेना है जिसको खाने के बाद आपकी जो मनोकामना है, जो इच्छा है, वह तुरंत ही पूर्ण हो सकती है। पर आपको इसके लिए महायोग भी चैनल की इस वीडियो को संपूर्ण देखना होगा। दोस्तों, हम बारी बारी से सभी जानकारी को जानते हुए चलेंगे। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि हमें कौन सी बातों का विशेष रूप से ध्यान रखना है और कौन कौन सी हमें गलती भूल कर भी नहीं करना है। इसके बाद हम जानेंगे कौन सा उपाय करने मात्र से ही हमारा जीवन बदल सकता है। इसके बाद जानेंगे कि हमें कौन सी उपाय करनी चाहिए और उसके बाद हम जानेंगे कि ऐसी कौन सी एक चीज है जिसे खाने का लेने मात्र से हर एक मनोकामना 1 से 2 दिन में ही पूर्ण हो सकती है। दोस्तों, महायोग टीवी चैनल की इस वीडियो को पूरा देख लेना। मैं सौगंध खाता हूँ कि आपकी जो मनोकामना है, जो इच्छा है, वह पूर्ण ना हो जाए तो मुझे बताना। दोस्तों, चलिए सबसे पहले हम जान लेते हैं कि महाशिवरात्रि कब है। महाशिवरात्रि 2024 फाल्गुन महीने के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि को महाशिवरात्रि मनाई जाती है। शिव भक्तों के लिए महाशिवरात्रि का त्योहार बहुत महत्वपूर्ण होता है। हर साल भोलेनाथ के भक्तों को महाशिवरात्रि का बेसब्री से इंतजार रहता है। महाशिवरात्रि शिव पूजा के लिए श्रेष्ठ दिन माना गया है। ये शिव और शक्ति के मिलन का दिन है। आइए जानते हैं अगले साल 2024 में महाशिवरात्रि की डेट, पूजा मुहूर्त। 8 मार्च 2024 को महाशिवरात्रि मनाई जाएगी। इस दिन सुबह से लेकर रात्रि जागरण कर शिव पूजा का विधान है। दक्षिण भारतीय पंचांग के अनुसार माघ मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि के दिन महाशिवरात्रि का त्योहार मनाया जाता है। उत्तर भारतीय पंचांग के अनुसार फाल्गुन माह में आने वाली मासिक शिवरात्रि को महाशिवरात्रि के रूप में मनाया जाता है। पंचांग के अनुसार फाल्गुन माह के कृष्ण पक्ष चतुर्दशी तिथि 8 मार्च 2024 को रात 09:57 से शुरू होगी और अगले दिन 9 मार्च 2024 को शाम 06:17 पर समाप्त होगी। चूंकि शिवरात्रि की पूजा रात में होती है, इसलिए इसमें उदयातिथि देखना जरूरी नहीं है। महाशिवरात्रि हिंदुओं का एक प्रमुख त्योहार है। यह भगवान शिव के पूजन का सबसे बड़ा पर्व भी है। फाल्गुन कृष्ण चतुर्दशी को महाशिवरात्रि पर्व मनाया जाता है। माना जाता है कि सृष्टि के प्रारंभ में इसी दिन मध्यरात्रि को भगवान शंकर का ब्रह्मा से रुद्र के रूप में अवतरण हुआ था। भगवान शिव जितनी जल्दी प्रसन्न होते हैं, उतनी ही जल्दी नाराज भी जल्दी हो जाते हैं। इसलिए शिवरात्रि के दिन और पूजा में कुछ बातों का विशेष ध्यान रखना जरूरी है। इस दिन सुबह देर तक नहीं सोना चाहिए।
जल्दी उठ जाएं और बिना स्नान किए कुछ भी ना खाएं। व्रत नहीं है तो भी बिना स्नान किए भोजन ग्रहण नहीं करें। दोस्तों, यह गलती आप बोलकर भी मत करना। और शिवरात्रि के दिन कोई भी वस्तु को जब तक ना ही चुन और ना ही खाना, चलिए अगला जान लेते हैं। सबसे जरूरी और ध्यान में रखने की बात है कि अगर शिवरात्रि का उपवास रख रहे हैं तो आपको सुबह जल्दी उठकर स्नान कर लेना चाहिए और गर्म पानी से शरीर की सारी अशुद्धि दूर करनी चाहिए। नए वस्त्र पहनना जरूरी नहीं है, लेकिन साफ सुथरे कपड़े ही पहने। दोस्तों, आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है और कोई भी गलती नहीं करना है। शिवरात्रि पर चावल, दाल और गेहूं से बने खाद्य पदार्थों से दूर रहना चाहिए। भक्तजनों को फल, दूध, चाय, कॉफी इत्यादि का सेवन करना चाहिए। शिवरात्रि के दिन भगवान शिव को यदि प्रसन्न करना चाहते हैं तो इस दिन काले रंग के कपड़े ना पहने। दोस्तों, ऐसा माना जाता है कि काले कपड़े पहनने से हमारे शरीर में नकारात्मक ऊर्जा बढ़ती है, तो इसलिए आपको काले कपड़े तो भूल कर भी नहीं पहनी है। ज्यादातर हो सके तो घर में भी आप रहते हैं तो काले कपड़े ना ही पहले तो अच्छा है। ऐसी मान्यता है कि भक्तजनों को शिवलिंग पर चढ़ाए जाने वाले प्रसाद को ग्रहण नहीं करना चाहिए, क्योंकि इससे दुर्भाग्य आता है। ऐसा करने से धन हानि और बीमारियां भी हो सकती हैं, क्योंकि दोस्तों, आपको बता दें कि वह महादेव ही थे जो नीलकंठ कहलाते हैं। क्योंकि नीलकंठ यह इसलिए कहलाते हैं कि जब समुद्र मंथन हुआ था तो महादेव ने अपने कंठ में विश्व को धारण कर लिया था, इसलिए उन्हें नीलकंठ कहा जाता है। और कभी कभी महादेव जागृत अवस्था में होते हैं तो उनसे ऐसा भी हो सकता है कि आपको कोई और आप उनके जो महादेव पर चढ़ाए गए पदार्थ हैं उनको आप खा लेते हो, तो आप उनको सहन नहीं कर पाए तो आपको बीमारी विशेष रूप से जरूर हो सकती है, इसलिए साफ कर ही खाएं। अगर आप खाना ही चाहते हैं तो विशेष रूप से उसे पहले पानी से अच्छे से साफ कर ले, उसके बाद आप जरूर महादेव पर चढ़े बेलपत्र या फिर फूल फलहार खा सकते हैं। ऐसा कहा जाता है कि शिवरात्रि पर भक्तों को सोने के बजाय जागरण करना चाहिए। रात्रि जागरण के समय भगवान शिव के भजनों और आरती गाना चाहिए। व्रत को अगली सुबह स्नान के बाद प्रसाद ग्रहण करके और भगवान शिव को तिलक लगाकर तोड़ा जा सकता है। ये चीजें नहीं चढ़ाएं। शिवलिंग पर कभी भी तुलसी की पत्ती नहीं चढ़ाएं। शिवलिंग पर दूध चढ़ाने से पहले यह ध्यान रखें कि पाश्चुरीकृत या पैकेट का दूध इस्तेमाल ना करें और शिवलिंग पर ठंडा दूध ही चढ़ाएं। अभिषेक हमेशा ऐसे पात्र से करना चाहिए जो सोना, चांदी या कांसे का बना हो। अभिषेक के लिए कभी भी स्टील, प्लास्टिक के बर्तनों का प्रयोग ना करें। भगवान शिव को भूलकर भी केतकी और चंपा फूल नहीं चढ़ाएं। ऐसा कहा जाता है कि इन फूलों को भगवान शिव ने शापित किया था। केतकी का फूल सफेद होने के बावजूद भोलेनाथ की पूजा में नहीं चढ़ाना चाहिए। सामान्यतः शिवरात्रि का व्रत सुबह शुरू होता है और अगली सुबह तक रहता है। व्रती को फल और दूध ग्रहण करना चाहिए, हालांकि सूर्यास्त के बाद आपको कुछ नहीं खाना चाहिए। भगवान शिव की पूजा में भूलकर भी टूटे हुए चावल नहीं चढ़ाया जाना चाहिए। अक्षत का मतलब होता है अटूट चावल, यह पूर्णता का प्रतीक है। इसलिए शिव जी को अक्षत चढ़ाते समय यह देख लें कि चावल टूटे हुए तो नहीं है। दोस्तों, ऐसी गलती हमें कभी भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि भगवान भोलेनाथ, आप यह तो जानते ही हैं कि यह सर्वज्ञता है और इन संपूर्ण सृष्टि का ज्ञान है। दोस्तों, इसलिए हमें भगवान भोलेनाथ पर भूलकर भी टूटे फूटे चावल नहीं चढ़ाने चाहिए, बल्कि एक सही चावल चढ़ाना चाहिए, क्योंकि इससे आप पर, आपके परिवार पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। इसलिए ऐसी गलती भूलकर भी ना करें। शिवलिंग पर सबसे पहले पंचामृत चढ़ाना चाहिए। पंचामृत यानी दूध, गंगाजल, केसर, शहद और जल से बना हुआ मिश्रण। जो लोग 4 प्रहर की पूजा करते हैं उन्हें पहले प्रहर का अभिषेक जल, दूसरे प्रहर का अभिषेक दही, तीसरे प्रहर का अभिषेक घी और चौथे प्रहर का अभिषेक शहद से करना चाहिए।
शिवरात्रि पर 3 पत्रों वाला बेलपत्र शिव को अर्पित करें और डंठल चढ़ाते समय आपकी तरफ हो टूटे हुए या कटे बेलपत्र नहीं चढ़ाना चाहिए। भगवान शिव को दूध, गुलाब जल, चंदन, दही, शहद, घी, चीनी और जल का प्रयोग करते हुए तिलक लगाएं। भोलेनाथ को वैसे तो कई फल अर्पित किए जा सकते हैं, लेकिन शिवरात्रि पर बेर जरूर अर्पित करें क्योंकि बेर को चिरकाल का प्रतीक माना जाता है। ऐसी मान्यता है कि शिवलिंग या भगवान शिव की मूर्ति पर केवल सफेद रंग के ही फूल ही चढ़ाने चाहिए क्योंकि भोलेनाथ को सफेद रंग के ही फूल प्रिय हैं। शिवरात्रि पर भोलेनाथ को प्रसन्न करने के लिए चंदन का टीका लगा सकते हैं। शिवलिंग पर कभी भी कुमकुम का तिलक ना लगाएं। हालांकि भक्तजन मां पार्वती और भगवान गणेश की मूर्ति पर कुमकुम का टीका लगा सकते हैं। दोस्तों चलिए अब जान लेते हैं महाशिवरात्रि के दिन ऐसा कौन सा उपाय किया जाए जिससे कि हमारे जीवन के तारे ही बदल जाएं। दोस्तों उससे पहले आपसे हम एक अनुरोध करना चाहेंगे कि आप अपनी राशि को कमेंट बॉक्स में जरूर डाल दें क्योंकि हम राशि से जुड़ा आपका भाग्य भी बताती है, इसलिए आप अपनी राशि को कमेंट में जरूर छोड़ दें क्योंकि हम विशेष रूप से सभी आपकी मैसेज डाले गए उनका प्रत्येक रूप से रिप्लाई देते हैं, इसलिए आप अपनी राशि जरूर डाल दें क्योंकि हम आपकी भाग्य में चल रही परेशानियों का उपाय भी बताते हैं। आप जान लेते हैं कौन से उपाय हमें महादेव को प्रसन्न करने के लिए जरूर करनी चाहिए और इसके बाद हम बताएंगे कि महादेव को कौन सी एक चीज खिला देने से आपका जीवन भर के लिए बदल सकता है, क्योंकि आप यह तो जानती होगा कि जो महाशिवरात्रि होती है यह साल में सिर्फ और सिर्फ एक बार ही आती है, तो हम आप वीडियो को बीच में छोड़कर ना जाएं और यह भी जरूर जाने कि महादेव को ऐसी कौन सी एक चीज खिला देने से आपका जीवन बदल सकता है। चलिए इससे पहले पर हम जान लेते हैं कि महादेव के महाशिवरात्रि के दिन कौन से उपाय हमें जरूर करना चाहिए। इस उपाय से पाएं धन। महाशिवरात्रि पर रात में किसी शिव मंदिर में दीपक जलाएं। शिव पुराण के अनुसार कुबेर देव ने पूर्व जन्म में रात के समय शिवलिंग के पास रोशनी की थी, इसी वजह से अगले जन्म में वे देवताओं के कोषाध्यक्ष बने। इसी प्रकार से अगर आप भी शिवलिंग के पास दिया जलाएंगे तो आपको भी धन की प्राप्ति होगी। पारद शिवलिंग। महाशिवरात्रि पर छोटा सा पारद पारा शिवलिंग लेकर आएं और घर के मंदिर में इसे स्थापित करें। शिवरात्रि से शुरू करके रोज इसकी पूजा करें। इस उपाय से घर की दरिद्रता दूर होती है और लक्ष्मी कृपा बनी रहती है। इस उपाय से आपके घर में सुख समृद्धि और खुशहाली भी बढ़ती है। नौकरी या व्यापार में तरक्की के लिए यदि आप चाहें तो शिवरात्रि पर स्फटिक के शिवलिंग की पूजा कर सकते हैं। घर के मंदिर में जल, दूध, दही, घी, शहद और शक्कर से इस शिवलिंग को स्नान कराएं। ओम नमः शिवाय मंत्र का जप कम से कम 108 बार करें। इस उपाय को करने से आपको नौकरी या व्यापार में आ रही परेशानियों से मुक्ति मिलती है। हनुमान चालीसा का पाठ। हनुमान जी भगवान शिव के ही अंशावतार माने गए हैं। शिवरात्रि पर हनुमान चालीसा का पाठ करने से हनुमान जी और शिव जी प्रसन्न होते हैं। इनकी कृपा से भक्त की सभी परेशानियां दूर हो सकती हैं। सुहाग का सामान। किसी सुहागिन को सुहाग का सामान उपहार में दें। जो लोग यह उपाय करते हैं उनके वैवाहिक जीवन की समस्याएं दूर हो सकती हैं। सुहाग का सामान जैसे लाल साड़ी, लाल चूड़ियां, कुमकुम आदि दें। ऐसा करने से आपके पति की आयु लंबी होती है और आपके दाम्पत्य संबंधों में मधुरता बनी रहती है। अनाज और धन का दान। महाशिवरात्रि पर किसी जरूरतमंद व्यक्ति को अनाज और धन का दान करें। शास्त्रों में बताया गया है कि गरीबों को दान करने से पुराने सभी पापों का नाश है और अक्षय पुण्य की प्राप्ति होती है। आप चाहें तो इस दिन किसी शिव मंदिर में जाकर शर्करा का दान भी कर सकते हैं। बेल के पेड़ के नीचे ऐसा करें।
जो लोग शिवरात्रि पर किसी बेल वृक्ष के नीचे खड़े होकर खीर और घी का दान करते हैं, उन्हें महालक्ष्मी की विशेष कृपा प्राप्ति होती है। ऐसे लोग जीवन भर सुख सुविधाएं प्राप्त करते हैं और कार्यों में सफल होते हैं। दोस्तों, हमने आपको बड़ी बड़ी से सभी उपाय अभी तक बता चुके हैं। इसके बाद हम अब बताने वाले हैं वह एक उपाय जो आपको कौन सी चीज खा लेना है जिससे आपका जीवन बदल जाएगा या फिर आपकी जो मनोकामना है पर 1 से 2 दिन में ही संपूर्ण हो जाएगी। दोस्तों, मनकर चलिए, महायोग टीवी चैनल ने अभी तक आपने जितनी ज्ञानवर्धक जानकारी बताई है उतनी ज्ञानवर्धक जानकारी आपको कोई और नहीं बताया। अब दोस्तों, मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि महाशिवरात्रि के दिन ऐसा कौन सा उपाय कर लेना है या कौन सी आपको एक चीज खा लेना है जिससे आपकी मनोकामना 1 से 2 दिन में ही पूर्ण हो सकती है। दोस्तों, आपको बता दें कि महादेव पर बेलपत्र चढ़ाए जाते हैं, फूल धतूरे चढ़ाए जाते हैं, यह तो हम सब जानते हैं, पर आपको यह तो ज्ञात होगा ही कि महादेव पर भांग भी चढ़ाई जाती है। दोस्तों, महादेव को भांग सबसे ज्यादा प्रिय है। दोस्तों, आपको बता दें कि महाशिवरात्रि के दिन आपको भांग का सेवन जरूर करना है। दोस्तों, आपको बता दें कि भांग का सेवन आपको बहुत ज्यादा मात्रा में नहीं करना है, क्योंकि कई लोगों को भांग चढ़ भी जाती है और चढ़ने से वह 1 से 2 दिन तक लगातार असर भी कर सकती है। इसलिए आपको ध्यान रखना है कि आप थोड़ी से कम जितनी आपकी क्षमता हो आप भांग का सेवन उतना ही करें। हो सकता है दोस्तों आप पर भांग का असर बहुत ज्यादा हो जाए, इसलिए सबसे कम जितना दाल का एक कंकड़ होता है यानी कि दाल होती है हमारी, उसे डाल के बराबर ही आपको भांग का सेवन जरूर करना है। दोस्तों, जो लोग महाशिवरात्रि के दिन भांग का सेवन कर लेते हैं तो दोस्तों मन कर चलिए उनका जीवन तो बदल जाता है, साथ में उनके परिवार का जीवन भी बदल जाता है। क्योंकि दोस्तों आपको यह तो ज्ञात ही होगा कि भगवान भोलेनाथ है, क्योंकि भांग का सेवन जरूर करते हैं। इसलिए आपसे महायोग टीवी चैनल का है कहना चाहेगा कि आप भांग का सेवन अवश्य करें, क्योंकि भांग महादेव को अति प्रिय है। और ऐसा भी माना जाता है कि जो इंसान महाशिवरात्रि के दिन भांग का सेवन करता है उसके जीवन में कभी कोई कष्ट नहीं आता और धनलक्ष्मी ऐश्वर्या लक्ष्मी की उसे पर डंपर बारिश होती है। दोस्तों, यह भी माना जाता है कि महादेव की भांग को अगर एक बार महाशिवरात्रि के दिन हाथ पर लेकर दाल के कंकर के बराबर खा लिया जाए तो आपकी जो मनोकामना है वह तुरंत ही पूर्ण हो जाती है। दोस्तों, यह हम नहीं कह रहे बल्कि वेदों और शास्त्रों में भी लिखा है कि आप इस उपाय को करनी मंत्र से ही लाभ होता है। दोस्तों, आपसे मैं हाथ जोड़कर निवेदन करना चाहूँगा कि इस वीडियो को हर एक भारतीय नागरिक तक पहुँचा, जिससे कि उन्हें भी इस छोटी सी जानकारी से उन्हें लाभ की प्राप्ति हो, लाभ हो। दोस्तों, आपसे महायोग टीवी चैनल वादा करता है कि आपको यह लाभ की प्राप्ति ना हो या जो मनोकामना है वह पूर्ण हो जाए तो मुझे कमेंट करके जरूर बताना, क्योंकि अभी तक मैंने जितने भी उपाय बताए हैं उनसे प्रत्येक इंसान को लाभ हुआ है। और हमारे कमेंट में भी आप देख सकते हैं लाखों और करोड़ों कमेंट हमारे YouTube पर डाले हुए हैं, जिन पर उन्होंने लोगों ने हमें धन्यवाद दिया है। दोस्तों, वीडियो बीच में छोड़कर मत जाना, क्योंकि हम अंत में जो उपाय आपको बताएंगे वह आपकी जीवन बदल सकता है। इसलिए इस वीडियो का एक भी पार्ट आप मिक्स मत करना, नहीं तो आपको बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है। इसलिए वीडियो को पूरा देखें। मृगी का दीन स्वर सुनकर शिकारी को उस पर दया आ गई। उसने उस मृगी को भी जाने दिया। शिकार के अभाव में बेलवृक्ष पर बैठा शिकारी बेलपत्र तोड़ कर नीचे फेंकता जा रहा था। पांव फटने को हुई तो एक हृष्ट पुष्ट मृग उसी रास्ते पर आया। शिकारी ने सोच लिया कि इसका शिकार वह अवश्य करेगा। शिकारी की तनी प्रत्यंचा देखकर मृग विनीत स्वर में बोला, हे पारधी भाई, यदि तुमने मुझसे पूर्व आने वाली 3 मृगियों तथा छोटे छोटे बच्चों को मार डाला है तो मुझे भी मारने में विलंब न करो, ताकि मुझे उनके वियोग में एक क्षण भी दुख न सहना पड़े। मैं उन मृगियों का पति हूँ।
यदि तुमने उन्हें जीवन दान दिया है तो मुझे भी कुछ क्षण का जीवन देने की कृपा करो। मैं उनसे मिलकर तुम्हारे समक्ष उपस्थित हो जाऊंगा। मृग की बात सुनते ही शिकारी के सामने पूरी रात का घटनाचक्र घूम गया। उसने सारी कथा मृग को सुना दी। तब मृग ने कहा, मेरी तीनों पत्नियां जिस प्रकार प्रतिज्ञाबद्ध होकर गई हैं, मेरी मृत्यु से अपने धर्म का पालन नहीं कर पाएंगी। आठ जैसे तुमने उन्हें विश्वासपात्र मानकर छोड़ा है, वैसे ही मुझे भी जाने दो। मैं उन सब के साथ तुम्हारे सामने शीघ्र ही उपस्थित होता हूँ। उपवास, रात्रि जागरण तथा शिवलिंग पर बेलपत्र चढ़ने से शिकारी का हिंसक हृदय निर्मल हो गया था। उसमें भगवत शक्ति का वास हो गया था। धनुष तथा बाण उसके हाथ से सहज ही छूट गया। भगवान शिव की अनुकंपा से उसका हिंसक हृदय कारुणिक भावों से भर गया। वह अपने अतीत के कर्मों को याद करके पश्चाताप की ज्वाला में जलने लगा। थोड़ी ही देर बाद वह मृग सपरिवार शिकारी के समक्ष उपस्थित हो गया ताकि वह उनका शिकार कर सके, किंतु जंगली पशुओं की ऐसी सत्यता, सात्विकता एवं सामूहिक प्रेम भावना देखकर शिकारी को बड़ी ग्लानि हुई। उसके नेत्रों से आंसुओं की झड़ी लग गई। उस मृग परिवार को न मारकर शिकारी ने अपने कठोर हृदय को जीव हिंसा से हटा सदा के लिए कोमल एवं दयालु बना लिया। देवलोक से समस्त देव समाज भी इस घटना को देख रहे थे। घटना की परिणति होते ही देवी देवताओं ने पुष्पवर्षा की। तब शिकारी तथा मृग परिवार मोक्ष को प्राप्त हुए। इस अवसर पर भगवान शिव का अभिषेक अनेकों प्रकार से किया जाता है। जलाभिषेक जल से और दुग्धाभिषेक दूध से। बहुत जल्दी सुबह सुबह भगवान शिव के मंदिरों पर भक्तों, जवान और बूढ़ों का तांता लग जाता है। वे सभी पारंपरिक शिवलिंग पूजा करने के लिए जाते हैं और भगवान से प्रार्थना करते हैं। भक्त सूर्योदय के समय पवित्र स्थानों पर स्नान करते हैं, जैसे गंगा या खजुराहो के शिव सागर में या किसी अन्य पवित्र जल स्रोत में। यह शुद्धि के अनुष्ठान हैं, जो सभी हिंदू त्योहारों का एक महत्वपूर्ण हिस्सा हैं। पवित्र स्नान के बाद स्वच्छ वस्त्र पहने जाते हैं। भक्त शिवलिंग स्नान करने के लिए मंदिर में पानी का बर्तन ले जाते हैं। महिलाओं और पुरुषों दोनों सूर्य, विष्णु और शिव की प्रार्थना करते हैं। मंदिरों में घंटी और शंकर जी की जय ध्वनि गूंजती है। भक्त शिवलिंग की 3 या 7 बार परिक्रमा करते हैं और फिर शिवलिंग पर पानी या दूध भी डालते हैं। 8 हालांकि इन सभी अनुष्ठान का वर्णन हमारे पवित्र शास्त्रों में कहीं पर भी नहीं है, जिससे यह शास्त्रानुकूल साधना नहीं है। शिव पुराण के अनुसार महाशिवरात्रि पूजा में 6 वस्तुओं को अवश्य शामिल करना चाहिए। शिवलिंग का पानी, दूध और शहद के साथ अभिषेक। बेर या बेल के पत्ते जो आत्मा की शुद्धि का प्रतिनिधित्व करते हैं। सिंदूर का पेस्ट स्नान के बाद शिवलिंग को लगाया जाता है। यह पुण्य का प्रतिनिधित्व करता है। फल जो दीर्घायु और इच्छाओं की संतुष्टि को दर्शाते हैं। जलती धूप धन, उपज, अनाज, दीपक जो ज्ञान की प्राप्ति के लिए अनुकूल है, और पान के पत्ते जो सांसारिक सुखों के साथ संतोष अंकन करते हैं। 10 अभिषेक में निम्न वस्तुओं का प्रयोग नहीं किया जाता है। तुलसी के पत्ते, हल्दी, चंपा और केतकी के फूल। 11 भगवान शिव की अन्य पारंपरिक पूजा संपादित करें। मुख्य लेख ज्योतिर्लिंग। 12 ज्योतिर्लिंग प्रकाश के लिंग, जो पूजा के लिए भगवान शिव के पवित्र धार्मिक स्थल और केंद्र हैं। वे स्वयंभू के रूप में जाने जाते हैं, जिसका अर्थ है स्वयं उत्पन्न। 12 स्थानों पर 12 ज्योतिर्लिंग स्थापित हैं। 1 सोमनाथ, यह शिवलिंग गुजरात के काठियावाड़ में स्थापित है। 2 श्रीशैल मल्लिकार्जुन, मद्रास में कृष्णा नदी के किनारे पर्वत पर स्थापित है। श्रीशैल मल्लिकार्जुन शिवलिंग। 3 महाकाल, उज्जैन के अवंती नगर में स्थापित महाकालेश्वर शिवलिंग, जहां शिवजी ने दैत्यों का नाश किया था। 4 कारेश्वर, मध्य प्रदेश के धार्मिक स्थल ओंकारेश्वर में नर्मदा तट पर पर्वतराज विंध्य की कठोर तपस्या से खुश होकर वरदाने देने हुए यहाँ प्रकट हुए थे शिवजी, जहाँ ममलेश्वर ज्योतिर्लिंग स्थापित हो गया। 5
नागेश्वर गुजरात के द्वारका धाम के निकट स्थापित नागेश्वर ज्योतिर्लिंग। 6 बैजनाथ झारखंड के बैद्यनाथ धाम में स्थापित शिवलिंग। 7 भीमाशंकर महाराष्ट्र की भीमा नदी के किनारे स्थापित भीमशंकर ज्योतिर्लिंग। 8 त्र्यंबकेश्वर नासिक महाराष्ट्र से 25 किलोमीटर दूर त्र्यंबकेश्वर में स्थापित ज्योतिर्लिंग। 9 घृष्णेश्वर महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिले में एलोरा गुफा के समीप वेसल गांव में स्थापित घृष्णेश्वर ज्योतिर्लिंग। 10 केदारनाथ हिमालय का दुर्गम केदारनाथ ज्योतिर्लिंग। हरिद्वार से 150 पर मील दूरी पर स्थित है। 11 काशी विश्वनाथ बनारस के काशी विश्वनाथ मंदिर में स्थापित विश्वनाथ ज्योतिर्लिंग। 12 रामेश्वरम त्रिचनापल्ली मद्रास समुद्र तट पर भगवान श्री राम द्वारा स्थापित रामेश्वरम ज्योतिर्लिंग। चलिए दोस्तों, अब जान लेते हैं ऐसी कौन सी उपाय किए जाएं महाशिवरात्रि के दिन जिससे हमें लाभ ही लाभ हो और हमारे जीवन में चल रही समस्याओं या आपकी जो मनोकामना है उसे पूर्ण करने का महा उपाय अब हम आपको बताने जा रहे हैं। इसी दिन भगवान शिव अर्धरात्रि में ब्रह्मा जी के अंश से लिंग रूप में प्रकट हुए थे। कई जगहों पर मान्यता है कि इसी दिन भोलेनाथ का गौरा माता से विवाह हुआ था। इस दिन विधि विधान से भगवान भोलेनाथ का पूजा अर्चन किया जाए तो सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। शिवरात्रि पर घर में पारद के शिवलिंग की स्थापना योग्य ब्राह्मण से सलाह कर स्थापना कर प्रतिदिन पूजन कर सकते हैं। इससे आमदनी बढ़ने के योग बनते हैं। शिवरात्रि पर गरीबों को भोजन कराएं। इससे घर में कभी अन्न की कमी नहीं होगी और पितरों की आत्मा को शांति मिलेगी। पानी में काले तिल मिलाकर शिवलिंग का अभिषेक करें व नमः शिवाय मंत्र का जप करें। इससे मन को शांति मिलेगी। शिवरात्रि के दिन आटे से 11 शिवलिंग बनाएं व 11 बार इनका जलाभिषेक करें। इस उपाय से संतान प्राप्ति के योग बनते हैं। शिवलिंग का 101 बार जलाभिषेक करें। साथ ही हौ जूस है भूर्भुवः स्वः त्रयंबकम यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधानान् मृत्यो मुक्षीयमामृतात् स्वः भुवः भूः सह जू हो। मंत्र का जप करते रहें। इससे बीमारी ठीक होने में लाभ मिलता है। शिवरात्रि पर 21 बिल्व पत्रों पर चंदन से नमः शिवाय लिखकर शिवलिंग पर चढ़ाएं। इससे इच्छाएं पूरी हो सकती हैं। शिवरात्रि पर नंदी बैल को हरा चारा खिलाएं। इससे जीवन में सुख समृद्धि आएगी और परेशानियों का अंत होगा। शिवरात्रि पर भगवान शिव को तिल व जौ चढ़ाएं। तिल चढ़ाने से पापों का नाश व जौ चढ़ाने से सुख में वृद्धि होती है। अगर विवाह में अड़चन आ रही है तो शिवरात्रि के दिन शिवलिंग पर केसर मिलाकर दूध चढ़ाएं। जल्दी ही विवाह हो सकता है। मछलियों को आटे की गोलियां खिलाएं। इस दौरान भगवान शिव का ध्यान करते रहें। इससे धन की प्राप्ति होती है। महाशिवरात्रि 2024 महाशिवरात्रि का त्योहार भगवान शिव को समर्पित है। शिव पुराण के अनुसार महाशिवरात्रि की रात बहुत ही खास होती है। महाशिवरात्रि की रात को कुछ विशेष उपाय को बड़ा ही कारगर माना जाता है। ज्योतिषविद कहते हैं कि ये उपाय करने से जीवन के सारे संकट दूर हो सकते हैं और मनोवांछित फल की प्राप्ति हो सकती है। आइए आज आपको बताते हैं कि महाशिवरात्रि की रात 5 कौन से चमत्कारी उपाय करने चाहिए। शिवलिंग की स्थापना। महाशिवरात्रि की शाम को अपने घर में एक छोटे से पारद शिवलिंग की स्थापना करें। यह शिवलिंग आपके अंगूठे के पहले पोर से ज्यादा बड़ा नहीं होना चाहिए। इसे स्थापित करने के बाद हर पहर में उसकी विधिवत पूजा करें। इस उपाय से घर में सुख समृद्धि और खुशहाली आएगी। सुहाग सामग्री का दान। महाशिवरात्रि पर सांध्यकाल की पूजा के बाद किसी जरूरतमंद सुहागिन स्त्री को सुहाग की चीजें दान करना उत्तम माना जाता है। यह एक उपाय करने से सौभाग्य और पति की दीर्घायु का वरदान प्राप्त होता है। इस दान को गुप्त रखें और इसके बारे में किसी को न बताएं।
शिव मंदिर में 11 दिए। यदि आप नौकरी कारोबार से जुड़ी समस्याओं को झेल रहे हैं तो महाशिवरात्रि की रात शिव मंदिर में जाकर 11 दीपक जलाएं। इसके बाद वहीं खड़े होकर ओम नमः शिवाय का मन ही मन जाप करें। आपके समस्याएं जल्दी ही खत्म हो जाएंगी। शिव पुराण के अनुसार कुबेर देव ने पूर्वजन्म में रात के समय शिवलिंग के पास दीपक प्रज्वलित किया। आपको बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है, इसलिए वीडियो को पूरा देखें। मृगी का दीन स्वर सुनकर शिकारी को उस पर दया आ गई। उसने उस मृगी को भी जाने दिया। शिकार के अभाव में बेलवृक्ष पर बैठा शिकारी बेलपत्र तोड़ तोड़कर नीचे फेंकता जा रहा था। पौ फटने को हुई तो एक हृष्ट-पुष्ट मृग उसी रास्ते पर आया। शिकारी ने सोच लिया कि इसका शिकार वह अवश्य करेगा। शिकारी की तनी प्रत्यंचा देखकर मृगविनीत स्वर में बोला, हे पारधी भाई, यदि तुमने मुझसे पूर्व आने वाली 3 मृगियों तथा छोटे छोटे बच्चों को मार डाला है तो मुझे भी मारने में विलंब न करो, ताकि मुझे उनके वियोग में एक क्षण भी दुख न सहना पड़े। मैं उन मृगियों का पति हूँ। यदि तुमने उन्हें जीवन दान दिया है तो मुझे भी कुछ क्षण का जीवन देने की कृपा करो। मैं उनसे मिलकर तुम्हारे समक्ष उपस्थित हो जाऊंगा। मृग की बात सुनते ही शिकारी के सामने पूरी रात का घटनाचक्र घूम गया। उसने सारी कथा मृग को सुना दी। तब मृग ने कहा, मेरी तीनों पत्नियां जिस प्रकार प्रतिज्ञाबद्ध होकर गई हैं, मेरी मृत्यु से अपने धर्म का पालन नहीं कर पाएंगी। आठ जैसे तुमने उन्हें विश्वासपात्र मानकर छोड़ा है, वैसे ही मुझे भी जाने दो। मैं उन सब के साथ तुम्हारे सामने शीघ्र ही उपस्थित होता हूँ। उपवास, रात्रि जागरण तथा शिवलिंग पर बेलपत्र चढ़ने से शिकारी का हिंसक हृदय निर्मल हो गया था। उसमें भगवद शक्ति का वास हो गया था। धनुष तथा बाण उसके हाथ से सहज ही छूट गया। भगवान शिव की अनुकंपा से उसका हिंसक हृदय कारुणिक भावों से भर गया। वह अपने अतीत के कर्मों को याद करके पश्चाताप की ज्वाला में जलने लगा। थोड़ी ही देर बाद वह मृग सपरिवार शिकारी के समक्ष उपस्थित हो गया ताकि वह उनका शिकार कर सके, किंतु जंगली पशुओं की ऐसी सत्यता, सात्विकता एवं सामूहिक प्रेम भावना देखकर शिकारी को बड़ी ग्लानि हुई। उसके नेत्रों से आंसुओं की झड़ी लग गई। उस मृग परिवार को न मारकर शिकारी ने अपने कठोर हृदय को जीव हिंसा से हटा सदा के लिए कोमल एवं दयालु बना लिया। देवलोक से समस्त देव समाज भी इस घटना को देख रहे थे। घटना की परिणति होते ही देवी देवताओं ने पुष्पवर्षा की। तब शिकारी तथा मृग परिवार मोक्ष को प्राप्त हुए। इस अवसर पर भगवान शिव का अभिषेक अनेकों प्रकार से किया जाता है। जलाभिषेक जल से और दुग्धाभिषेक दूध से। बहुत जल्दी सुबह सुबह भगवान शिव के मंदिरों पर भक्तों, जवान और बूढ़ों का तांता लग जाता है। वे सभी पारंपरिक शिवलिंग पूजा करने के लिए जाते हैं और भगवान से प्रार्थना करते हैं। भक्त सूर्योदय के समय पवित्र स्थानों पर स्नान करते हैं, जैसे गंगा या खजुराहो के शिव सागर में या किसी अन्य पवित्र जल स्रोत में। यह शुद्धि के अनुष्ठान हैं जो सभी हिंदू त्योहारों का एक महत्वपूर्ण हिस्सा हैं। पवित्र स्नान के बाद स्वच्छ वस्त्र पहने जाते हैं। भक्त शिवलिंग स्नान करने के लिए मंदिर में पानी का बर्तन ले जाते हैं। महिलाओं और पुरुषों दोनों सूर्य, विष्णु और शिव की प्रार्थना करते हैं। मंदिरों में घंटी और शंकर जी की जय ध्वनि गूंजती है। भक्त शिवलिंग की 3 या 7 बार परिक्रमा करते हैं और फिर शिवलिंग पर पानी या दूध भी डालते हैं। 8 हालांकि इन सभी अनुष्ठान का वर्णन हमारे पवित्र शास्त्रों में कहीं पर भी नहीं है, जिससे यह शास्त्रानुकूल साधना नहीं है। शिव पुराण के अनुसार महाशिवरात्रि पूजा में 6 वस्तुओं को अवश्य शामिल करना चाहिए। शिवलिंग का पानी, दूध और शहद के साथ अभिषेक। बेर या बेल के पत्ते जो आत्मा की शुद्धि का प्रतिनिधित्व करते हैं। सिंदूर का पेस्ट स्नान के बाद शिवलिंग को लगाया जाता है। यह पुण्य का प्रतिनिधित्व करता है। फल जो दीर्घायु और इच्छाओं की संतुष्टि को दर्शाते हैं।
जलती धूप, धन, उपज, अनाज, दीपक जो ज्ञान की प्राप्ति के लिए अनुकूल है, और पान के पत्ते जो सांसारिक सुखों के साथ संतोष अंकन करते हैं। 10 अभिषेक में निम्न वस्तुओं का प्रयोग नहीं किया जाता है: तुलसी के पत्ते, हल्दी, चंपा और केतकी के फूल। 11 भगवान शिव की अन्य पारंपरिक पूजा संपादित करें। मुख्य लेख: ज्योतिर्लिंग। 12 ज्योतिर्लिंग प्रकाश के लिंग जो पूजा के लिए भगवान शिव के पवित्र धार्मिक स्थल और केंद्र हैं। वे स्वयंभू के रूप में जाने जाते हैं, जिसका अर्थ है स्वयं उत्पन्न। 12 स्थानों पर 12 ज्योतिर्लिंग स्थापित हैं। 1 सोमनाथ, यह शिवलिंग गुजरात के काठियावाड़ में स्थापित है। 2 श्रीशैल मल्लिकार्जुन, मद्रास में कृष्णा नदी के किनारे पर्वत पर स्थापित है। श्रीशैल मल्लिकार्जुन शिवलिंग। 3 महाकाल, उज्जैन के अवंती नगर में स्थापित महाकालेश्वर शिवलिंग, जहां शिवजी ने दैत्यों का नाश किया था। 4 कारेश्वर, मध्य प्रदेश के धार्मिक स्थल ओंकारेश्वर में नर्मदा तट पर पर्वतराज विंध्य की कठोर तपस्या से खुश होकर वरदानें देने हुए यहाँ प्रकट हुए थे शिवजी, जहाँ ममलेश्वर ज्योतिर्लिंग स्थापित हो गया। 5 नागेश्वर, गुजरात के द्वारका धाम के निकट स्थापित नागेश्वर ज्योतिर्लिंग। 6 बैजनाथ, झारखंड के बैद्यनाथ धाम में स्थापित शिवलिंग। 7 भीमाशंकर, महाराष्ट्र की भीमा नदी के किनारे स्थापित भीमशंकर ज्योतिर्लिंग। 8 त्र्यंबकेश्वर, नासिक, महाराष्ट्र से 25 किलोमीटर दूर त्र्यंबकेश्वर में स्थापित ज्योतिर्लिंग। 9 घृष्णेश्वर, महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिले में एलोरा गुफा के समीप वेसल गांव में स्थापित घृष्णेश्वर ज्योतिर्लिंग। 10 केदारनाथ, हिमालय का दुर्गम केदारनाथ ज्योतिर्लिंग, हरिद्वार से 150 पर मील दूरी पर स्थित है। 11 काशी विश्वनाथ, बनारस के काशी विश्वनाथ मंदिर में स्थापित विश्वनाथ ज्योतिर्लिंग। 12 रामेश्वरम, त्रिचनापल्ली, मद्रास, समुद्र तट पर भगवान श्री राम द्वारा स्थापित रामेश्वरम ज्योतिर्लिंग। चलिए दोस्तों, अब जान लेते हैं ऐसी कौन सी उपाय किए जाएं महाशिवरात्रि के दिन जिससे हमें लाभ ही लाभ हो और हमारे जीवन में चल रही समस्याओं या आपकी जो मनोकामना है उसे पूर्ण करने का महा उपाय अब हम आपको बताने जा रहे हैं। इसी दिन भगवान शिव अर्धरात्रि में ब्रह्मा जी के अंश से लिंग रूप में प्रकट हुए थे। कई जगहों पर मान्यता है कि इसी दिन भोलेनाथ का गौरा माता से विवाह हुआ था। इस दिन विधि विधान से भगवान भोलेनाथ का पूजा अर्चन किया जाए तो सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। शिवरात्रि पर घर में पारद के शिवलिंग की स्थापना योग्य ब्राह्मण से सलाह कर स्थापना कर प्रतिदिन पूजन कर सकते हैं। इससे आमदनी बढ़ने के योग बनते हैं। शिवरात्रि पर गरीबों को भोजन कराएं। इससे घर में कभी अन्न की कमी नहीं होगी और पितरों की आत्मा को शांति मिलेगी। पानी में काले तिल मिलाकर शिवलिंग का अभिषेक करें व नमः शिवाय मंत्र का जप करें। इससे मन को शांति मिलेगी। शिवरात्रि के दिन आटे से 11 शिवलिंग बनाएं व 11 बार इनका जलाभिषेक करें। इस उपाय से संतान प्राप्ति के योग बनते हैं। शिवलिंग का 101 बार जलाभिषेक करें। साथ ही हौ जूस है भूर्भुवः स्वः त्रयंबकम यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधानान् मृत्यो मुक्षीयमामृतात् स्वः भुवः भूः सह जू हो मंत्र का जप करते रहें। इससे बीमारी ठीक होने में लाभ मिलता है। शिवरात्रि पर 21 बिल्व पत्रों पर चंदन से नमः शिवाय लिखकर शिवलिंग पर चढ़ाएं। इससे इच्छाएं पूरी हो सकती हैं। शिवरात्रि पर नंदी बैल को हरा चारा खिलाएं। इससे जीवन में सुख समृद्धि आएगी और परेशानियों का अंत होगा। शिवरात्रि पर भगवान शिव को तिल व जौ चढ़ाएं। तिल चढ़ाने से पापों का नाश व जौ चढ़ाने से सुख में वृद्धि होती है। अगर विवाह में अड़चन आ रही है तो शिवरात्रि के दिन शिवलिंग पर केसर मिलाकर दूध चढ़ाएं। जल्दी ही विवाह हो सकता है। मछलियों को आटे की गोलियां खिलाएं। इस दौरान भगवान शिव का ध्यान करते रहें।
इससे धन की प्राप्ति होती है। महाशिवरात्रि 2024 महाशिवरात्रि का त्योहार भगवान शिव को समर्पित है। शिव पुराण के अनुसार महाशिवरात्रि की रात बहुत ही खास होती है। महाशिवरात्रि की रात को कुछ विशेष उपाय को बड़ा ही कारगर माना जाता है। ज्योतिषविद कहते हैं कि ये उपाय करने से जीवन के सारे संकट दूर हो सकते हैं और मनोवांछित फल की प्राप्ति हो सकती है। आइए आज आपको बताते हैं कि महाशिवरात्रि की रात 5 कौन से चमत्कारी उपाय करने चाहिए। शिवलिंग की स्थापना। महाशिवरात्रि की शाम को अपने घर में एक छोटे से पारद शिवलिंग की स्थापना करें। यह शिवलिंग आपके अंगूठे के पहले पोर से ज्यादा बड़ा नहीं होना चाहिए। इसे स्थापित करने के बाद हर पहर में उसकी विधिवत पूजा करें। इस उपाय से घर में सुख, समृद्धि और खुशहाली आएगी। सुहाग सामग्री का दान। महाशिवरात्रि पर सांध्यकाल की पूजा के बाद किसी जरूरतमंद सुहागिन स्त्री को सुहाग की चीजें दान करना उत्तम माना जाता है। यह एक उपाय करने से सौभाग्य और पति की दीर्घायु का वरदान प्राप्त होता है। इस दान को गुप्त रखें और इसके बारे में किसी को न बताएं। शिव मंदिर में 11 दिए। यदि आप नौकरी, कारोबार से जुड़ी समस्याओं को झेल रहे हैं तो महाशिवरात्रि की रात शिव मंदिर में जाकर 11 दीपक जलाएं। इसके बाद वहीं खड़े होकर ओम नमः शिवाय का मन ही मन जाप करें। आपके समस्याएं जल्दी ही खत्म हो जाएंगी। शिव पुराण के अनुसार कुबेर देव ने पूर्वजन्म में रात के समय शिवलिंग के पास दीपक प्रज्वलित किया था। इसी वजह से वो अगले जन्म में देवताओं के कोषाध्यक्ष बने। अवश्य ही डाल दे, जिससे कि हम राशि के अनुसार आपका भाग्य भी बताते हैं और भाग्य में चल रही समस्याओं के लिए निवारण भी बताते हैं। इसलिए आप अपनी राशि को कमेंट बॉक्स में जरूर डाल दे। तो अब हम आपको अगला उपाय बताना चाहेंगे कि शिवरात्रि के दिन शिवरात्रि के कनेर के पुष्पों से भगवान भोलेनाथ का पूजन करने से मनचाहा धन लाभ पाने का आशीष मिलता है। दोस्तों, आपको बताना चाहेंगे कि महायोग टीवी चैनल के ऑनर भी इस उपाय को जरूर करते हैं और हमें भी इन उपायों से ही लाभ होता है। इसलिए आपको विशेष रूप से कहना चाहेंगे कि आप भी इन उपायों को अवश्य करें, जिससे कि आपको भी लाभ हो और प्रतीक छोटे छोटे इन उपायों से आपको लाभ होता भी है। क्योंकि दोस्तों हम खुद भी इन उपायों को करते हैं और हमें भी इन उपायों से लाभ होता है। दोस्तों चलिए हम अब आपको अगला उपाय फिर बता देते हैं कि आपको क्या करना है। दोस्तों, आपको महाशिवरात्रि के दिन मछलियों को आटे की गोलियां खिलाएं। इस दौरान भगवान शिव का ध्यान करते रहें, इससे धन की प्राप्ति होती है। तुम इस उपाय को तो आप सोमवार के दिन भी कर सकते हैं। अगर आप इस उपाय को लगातार 7 दिन तक करती हैं और प्रत्येक दिन आप महादेव की सुबह सुबह उनके मंदिर में जाते हैं और जो आप मछलियों को आटा देने वाले हैं वह आटे को पहले देव की शिवलिंग से टच कर देते हैं, तो मन कर चलिए वही आटे को आप मछलियों को खिलाते हैं तो माँ के चलिए। दोस्तों, आपको बता दे कि यह 100 गोदान के बराबर होता है और इसे इतना ही इसको फल मिलता है। दोस्तों, ऐसा माना जाता है कि जो व्यक्ति यह उपाय करता है माँ के चलिए उसे व्यक्ति को लाभ होता है और उसके जीवन में कभी कोई कष्ट समस्या नहीं आती, क्योंकि जो व्यक्ति दूसरों को देने का हिम्मत रखता है उसे व्यक्ति के जीवन में भगवान भोलेनाथ कभी कोई कष्ट नहीं आने देती और जो कष्ट आते भी हैं उन्हें पहले ही उसकी भाग्य से दूर कर देते हैं। दोस्तों, इसलिए महाशिवरात्रि के दिन आप कम से कम 10 से 20 मिनट तक जो मछलियां होती हैं उनके लिए आटा जरूर खिलाएं। दोस्तों, ऐसा माना जाता है कि इस छोटे से उपाय करने मात्र से ही जीवन में लाभ होता है। दोस्तों, इसलिए आप इस उपाय को जरूर करें, आपको लाभ होगा। चलिए दोस्तों, अब हम आपको महाशिवरात्रि का अगला उपाय ही बता देते हैं। शिवरात्रि के दिन गरीबों असहाय व्यक्तियों को भोजन कराएं, इससे घर में कभी अन्न एवं धन की कमी नहीं होगी और पितरों की आत्मा को शांति मिलेगी। दोस्तों, हम भी इस उपाय
को जरूर करते हैं और गरीबों को भजन जरूर बंटवाते हैं। दोस्तों माँ के चलिए कि अगर आप काम से कम कन्याओं को भी अगर पंच कन्याओं को महाशिवरात्रि के दिन पूजन कर देते हैं या फिर उन्हें 2-2 पुरी का दान भी कर देते हैं तो माँ के चलिए 1000 गोदान की यह बराबर माना जाता है, क्योंकि महाशिवरात्रि के दिन किया गया उपाय व्यर्थ नहीं जाता और इस उपाय से लाभ ही लाभ होता है। इसलिए महाशिवरात्रि के दिन आप 2 से 3 या फिर जितनी चाहे आप उतनी कन्या को भजन जरूर कर दे। अगर आपका भोजन करने का समर्थ नहीं है तो आप किसी दूसरी जगह से भी आप लाभ जो हमने आपको और उपाय बताएं उन उपायों को भी आप जरूर कर सकते हैं। दोस्तों अगर आपका समर्थ नहीं है पैसे किसी कन्या को पैसे देने में तो आप इसके लिए आप 2 रोटी का 1 रोटी का दान भी आप कर सकते हैं। दोस्तों आपको बता दें कि इस वीडियो में हम एक महा उपाय भी आपको बताएंगे, इसीलिए वीडियो को बीच में छोड़कर ना जाएं। चलिए हम आपको अब एक और उपाय बताने वाले हैं। दोस्तों महाशिवरात्रि की दिन शिव जी के पूजन से श्रद्धालुओं की धन संबंधी समस्याएं भी दूर हो जाती हैं। नियमित रूप से अपनाने वाले व्यक्ति को अपार धन संपत्ति प्राप्ति होती है। दोस्तों इसलिए महाशिवरात्रि के दिन यह जरूर करें। तो आपको बता दें कि महाशिवरात्रि की दिन शमी वृक्ष के पत्तों तथा चमेली के फूल से शिव जी का पूजन करने पर अपार धन संपदा का वरदान मिलता है और हर एक व्यक्ति की मनोकामना पूर्ण होती है। दोस्तों महायोग टीवी चैनल इन उपायों को जरूर करता है, इसलिए आपसे भी हम अनुरोध करना चाहेंगे कि आप महाशिवरात्रि के दिन उपायों को अवश्य करें, जिससे कि आपको भी खिला भी लाभ हो, धन लाभ, ऐश्वर्या लाभ और आपकी जो मनोकामना है वह पूर्ण हो जाए। दोस्तों महायुद्ध टीवी चैनल इतनी ज्ञानवर्धक जानकारी आपके लिए लेकर आता है, इसलिए आपका इतना फर्ज तो बनता है कि इस वीडियो को कम से कम आप 3 व्यक्तियों को तक जरूर शेयर करें। दोस्तों अब हम आपको आखिरी और लास्ट उपाय बताने वाले हैं। महाशिवरात्रि के दिन महाशिवरात्रि पर सायंकाल के समय शिव मंदिर में दिया जलाने से धन संबंधी समस्याएं दूर होकर अपार धन संपत्ति तथा ऐश्वर्य की प्राप्ति होती है। दोस्तों हमने बारी बारी से आपको सभी ज्ञानवर्धक ही जानकारी बताइए, इसलिए इस वीडियो को दबाकर शेयर करें और हर एक भारतीय नागरिक तक इस वीडियो को अवश्य ही शेयर करें, जिससे कि उन्हें भी इन छोटी छोटी ज्ञानवर्धक बातों का ज्ञान हो सके। दोस्तों आपको बता दें कि महाशिवरात्रि के दिन आप एक उपाय और करें। दोस्तों यह उपाय महाशिवरात्रि का सबसे बड़ा उपाय भी माना जाता है कि आपको इससे रात्रि के दिन आपको एक छोटा सा उपाय अवश्य ही करना है। आपको क्या करना है दोस्तों, अपने आपके शहर में या फिर गांव कश्मीर में आपकी मोहल्ले में कहीं भी आपको यह पता लगा लेना है कि वहां जो भंग होती है वह कहां पर मिलती है। दोस्तों आपको बता दें कि महाशिवरात्रि के दिन भगवान भोलेनाथ पर भांग को चढ़ा दिया जाती है, तो मन कर चलिए आपकी प्रत्येक मनोकामना अवश्य ही पूर्ण हो जाती है। दोस्तों आपका भांग का एक छोटा सा उपाय अवश्य ही करना है। तो दोस्तों आपको हम बता दें कि आपको यह उपाय किस तरह से करना है। दोस्त सबसे पहले तो आपको कहीं ना कहीं से घर में भांग जरूर ले आना है और इस भांग को ले जाकर आपको शिवलिंग पर चढ़ा देना है। और शिवलिंग पर चढ़ने के बाद आपको क्या करना है दोस्तों, यह बात का विशेष रूप से ध्यान रखें कि आप महान शिवलिंग पर चढ़ते समय वह एक कागज पर ही रखी होनी चाहिए, ना कि किसी पानी में। दोस्तों आपको ऐसा अखबार ले लेना है, उसको ही शिवलिंग के पास रख देना है और आपको थोड़ी सी भांग शिवलिंग पर चढ़ा देना है। उसके बाद जो आपने भांग लेकर आए थे उसे भंग को आपको क्या करना है दोस्तों, इसका एक छोटा सा उपाय आपको करना है कि जो आप भांग लेकर महादेव पर अपने चढ़ा दी है उसे भंग में से एक मिट्टी के कंकर के बराबर आपको भांग ले लेनी है और उसे भंग को आपको खा लेना। दोस्तों ऐसा माना जाता है कि महाशिवरात्रि के दिन महादेव की थोड़ी सी भांग को खा लिया जाता है, तो इससे आपकी हर एक मनोकामना इच्छा पूर्ण हो सकती है। दोस्तों ऐसा माना जाता है कि महाशिवरात्रि के दिन अगर आप थोड़ी सी भी भांग खा लेते हो तो मन कर चली आपको लाभ ही लाभ होता है।
दोस्तों ऐसा कई कथा में वर्णित है कि शिवरात्रि के दिन अगर कोई व्यक्ति भांग का सेवन कर लेता है तो महादेव के समीप और बहुत ही समीर पहुंच जाता है, क्योंकि महादेव तो भांग का जरूर ही सेवन करते हैं और इसलिए आप शिवरात्रि के दिन थोड़ी सी भांग का सेवन अवश्य ही करें, जिससे कि आपको लाभ ही लाभ हो। दोस्तों इस वीडियो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका महायोग टीवी चैनल में। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं महाशिवरात्रि से रिलेटेड। दोस्तों आपको बता दें कि 8 मार्च की महाशिवरात्रि का पर्व मनाया जाना है और दोस्तों इस वीडियो में मैं आपको यह भी बताऊंगा कि महाशिवरात्रि को दिन आपको क्या खाना है और क्या खाने से आपका घर परिवार बर्बाद हो सकता है। इन चीजों को आप भूल कर भी मत खाना। इस वीडियो में हम विस्तार से सभी जानकारी को जानते हुए चलेंगे और महाशिवरात्रि के दिन आपको ऐसा क्या खाना है कि आपको मां लक्ष्मी का आशीर्वाद मिले। दोस्त तो यह भी बता दे आपको कि जो महाशिवरात्रि इस बार आ रही है वह दोस्तों लाखों और करोड़ों वर्षों बाद आई है। ऐसी शिवरात्रि के दिन जो आपकी मनोकामना है, जो आपकी इच्छा है, वह अवश्य पूर्ण हो सकती है। दोस्तों महाशिवरात्रि का पर्व एक महादेव के लिए समर्पित होता है और बहुत ही धूमधाम से यह पर्व मनाया जाता है। महाशिवरात्रि के दिन दोस्तों 5 ऐसी भाग्यशाली राशियां हैं जिनका जीवन इस महाशिवरात्रि के बाद बदलने जा रहा है। दोस्तों आपको बता दें कि वह कौन सी राशियां हैं, हम इस वीडियो में आपको विस्तार से बताएंगे, क्योंकि महाशिवरात्रि से इन राशियों का भाग्य बदलने जा रहा है और आपकी किस्मत की ताली खुलने जा रही है। जो कोई इस वीडियो को देख रहे हो, आप लोग यह वीडियो को अंत तक देख लेना। दोस्तों महाशिवरात्रि के दिन आपका जीवन इस तरह से बदल जाएगा कि आपके जीवन में दुख, परेशानी, समस्याएं, प्रत्येक चीज का समाधान हो जाएगा और आप पर धनलक्ष्मी मां लक्ष्मी की कृपा होगी। मां के चलिए दोस्तों महाशिवरात्रि की दिन से आपका जीवन के तारीख निराले होने जा रहे हैं। महाशिवरात्रि के दिन दोस्तों यह उपाय भी आप अवश्य करना, क्योंकि इस वीडियो के अंत में मैं आपको बताऊंगा, पर उससे पहले मैं आपको विशेष रूप से आपकी राशियों के बारे में बताऊंगा कि आखिर कौन सी वह भाग्यशाली राशियां हैं जिनका जीवन महाशिवरात्रि के टाइम से ही बदलने जा रहा है। दोस्तों यह मौका महाशिवरात्रि का 3000 वर्षों की बाद आया है। ऐसा संयोग दोस्तों हजारों साल बाद ही बनता है, जो इस बार 3000 साल के बाद ही बना है। दोस्तों आपको बता दें कि इस दिन मांगी हुई महादेव से हर एक मनोकामना अवश्य ही पूर्ण होती है। दोस्तों महायुति भी चैनल की इस वीडियो को आप अंत तक देखने लेना, आपको लाभ ही लाभ होगा। महाशिवरात्रि के दिन चमकेगी इन राशियों की किस्मत। फाल्गुन मास की कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि को महाशिवरात्रि का पावन पर्व मनाया जाता है। इस समय 8 मार्च को भगवान शिव के महापर्व महाशिवरात्रि का त्योहार मनाया जाएगा। इस दिन लोग उपवास रखते हैं, जिसे अगले दिन खोला जाता है। हिंदू मान्यताओं के अनुसार इस दिन भगवान शिव अपने भक्तों पर विशेष कृपा करते हैं। इस बार महाशिवरात्रि के दिन विशेष दुर्लभ संयोग बन रहा है, वह 3000 साल बाद सर्वार्थ सिद्धि योग, सिद्ध योग, शिव योग बनने से कुछ राशि वालों के लिए ये शिवरात्रि बेहद खास मानी जा रही है। आइए जानते हैं कौन सी हैं वे राशियां। शिवरात्रि की तिथि भगवान शिव की पूजा के लिए सबसे प्रमुख तिथियों में से एक मानी जाती है। इस बार सावन की शिवरात्रि 8 मार्च को है। मान्यता है कि इस दिन रुद्राभिषेक करवाने से विशेष फल की प्राप्ति होती है। इस बार शिवरात्रि पर बेहद शुभ वृद्धि योग भी बना है। ज्योतिष की मान्यताओं के अनुसार इस वजह से सावन की यह शिवरात्रि 5 राशियों के लिए सबसे खास होगी। सावन शिवरात्रि के अगले ही दिन सूर्य भी कर्क राशि में गोचर करेंगे, जो कि बहुत शुभ संयोग बना रहा है। आइए जानते हैं कौन सी हैं ये भाग्यशाली राशियां। सिंह राशि शिवरात्रि आपके लिए बहुत लकी साबित हो सकती है। भगवान शिव की कृपा से आप कोई नया काम या फिर कोई नया बिजनेस आरंभ कर सकते हैं और यदि आप नई नौकरी खोज रहे हैं तो उसमें भी आपको सफलता प्राप्त होगी, आमदनी बढ़ेगी और धन लाभ से आपकी आर्थिक स्थिति में सुधार होगा। आपका काम धंधा आगे बढ़ेगा और इस बीच आप कोई नई बड़ी डील कर सकते हैं जो आगे चलकर आपके लिए बहुत लाभपूर्ण साबित हो सकती है।
कन्या राशि शिवरात्रि के अवसर पर कन्या राशि के लोगों पर भगवान शिव की विशेष कृपा रहेगी। आपको नौकरी में प्रमोशन या फिर वेतन में वृद्धि की खबर मिल सकती है और आपके परिवार में कोई नया सदस्य जुड़ सकता है। जिन लोगों को अभी तक संतान की प्राप्ति नहीं हुई है, उन लोगों को सावन के इस महीने में खुशखबरी सुनने को मिल सकती है। आपको ऑफिस में काम करने वाले साथियों का हर प्रकार का सहयोग प्राप्त होगा और घर में भी लोग आपकी मदद करेंगे। दाम्पत्य जीवन में खुशियां बढ़ेंगी और पारिवारिक संबंध बेहतर होंगे। धनु राशि शिवरात्रि के अवसर आपको भगवान शिव की कृपा से अच्छा और मनपसंद जीवन साथी मिल सकता है। आपकी लव लाइफ में प्रेम संबंध पहले से अधिक मजबूत होंगे। बिजनेस में आप कुछ बड़ा फैसला ले सकते हैं। अपने बिजनेस को और आगे बढ़ाते हुए आप कुछ दूसरे काम में भी अपना भाग्य आजमा सकते हैं। आपके लिए सफलता के योग बन रहे हैं। समाज में लोगों के बीच में आपका सम्मान बढ़ेगा और परिवार में खुशियां आएंगी। मकर राशि वालों के लिए शिवरात्रि की कोई नई खुशखबरी ला सकती है। जो लोग नौकरी पेशा हैं, उन्हें अपने करियर को आगे बढ़ाने के मौके मिलेंगे। आपको वरिष्ठ अधिकारियों की ओर से प्रशंसा सुनने को मिलेगी। आपका काम लोगों को पसंद आएगा। आपके साहस और पराक्रम में वृद्धि होगी और छात्रों को किसी अच्छे संस्थान में दाखिले के लिए बुलावा आ सकता है। दोस्तों और रिश्तेदारों की ओर से कोई खास समाचार मिल सकता है। पारिवारिक जीवन खुशहाल रहेगा और आप अपने परिवार के साथ अपनी लाइफ को एंजॉय कर पाएंगे। कुंभ राशि वालों के लिए शिवरात्रि जीवन में सफलता लाने वाली साबित हो सकती है। आपको पिता से मदद प्राप्त होगी और जो लोग सरकारी नौकरी से जुड़े हैं, उनके लिए अच्छी खबर आ सकती है। शिक्षा और प्रतियोगिता से जुड़े लोगों के लिए भी सावन का महीना खुशखबरी ला सकता है। जो लोग अपने कार्य क्षेत्र में अभी तक संघर्ष कर रहे थे, उन्हें शिव कृपा से अब अनुकूल माहौल प्राप्त होगा। आपका पारिवारिक जीवन खुशहाल होगा और बच्चों के साथ कहीं घूमने की योजना बन सकती है। दोस्तों, मैं आपको सभी राशियों को विस्तार से बताया कि किन किन राशियों का भाग्य बदलने जा रहा है। दोस्तों, आपको मैं यह भी बता देता हूं कि जिन राशियों को इसमें नहीं आ पाई है, वह राशि वाले लोग अपना भाग्य और को कैसे चमका सकते हैं। क्योंकि दोस्तों, महाशिवरात्रि का एक ऐसा पर्व है जो सिर्फ और सिर्फ साल में एक ही बार आता है। तो इस दिन आप यह उपाय अवश्य कर लेना। आपके जीवन की तारीख निराले हो सकते हैं और आप भी महाकरोड़पति महाधनी बन सकते हैं। दोस्तों, महायुति भी चैनल का यह आपसे वादा है कि आपकी प्रत्येक मनोकामना अवश्य ही पूर्ण होगी। दोस्तों, अब आपको मैं वह क्या खाना है या नहीं खाना है, वह भी मैच वीडियो में आपको विस्तार से बता देता हूँ। चलिए जान लेते हैं। और दूसरी बात की दोस्तों, यह तो आपने सुना ही होगा कि अधूरा ज्ञान हमेशा खतरनाक होता है। दोस्तों, अपने अभिमन्यु की घटना तो अपने अवश्य सुनी होगी। महाभारत में अधूरा ज्ञान के कारण ही वह मारे गए थे, इसलिए अधूरा ज्ञान कभी भी हमें नहीं लेना चाहिए। चलिए इन बातों को छोड़ते हुए हम जानकारी को आगे बढ़ते हैं, जिससे आपको धन लाभ, ऐश्वर्या लाभ, मां लक्ष्मी की प्राप्ति हो। चलिए जान लेते हैं। महाशिवरात्रि के दिन योग्य ब्राह्मण से सलाह करके घर में पारद के शिवलिंग की स्थापना करवाएं तथा प्रतिदिन उसका पूजन करें। दोस्तों, महाशिवरात्रि के दिन जो व्यक्ति इस उपाय को करता है, मां के चलिए उसके घर में धन दौलत की कभी कमी नहीं होती और उसे पर मां लक्ष्मी एवं भगवान विष्णु की विशेष रूप से कृपा होती है। कि आपको यह तो ज्ञात ही होगा कि जो महादेव है, यह भगवान विष्णु को ही अपना इष्ट मानते हैं और उनके बिना यह कोई कार्य भी नहीं। दोस्तों, आपको बता दें कि महाशिवरात्रि के दिन अगर आप यह छोटा सा उपाय जरूर करें। दोस्तों, अगर आप इस उपाय को ना भी कर पाए तो कोई बात नहीं, हम आपको दूसरा उपाय भी बता देते हैं। दोस्तों, इससे आमदनी बढ़ने के योग बनते हैं। दोस्तों, अब हम आपको अगला उपाय एक और बता देते हैं। दोस्तों, इस उपाय से जो हमें अभी बताया है, उसे उपाय से भी आपको अगर लाभ न हो तो आप इस उपाय को भी उसके साथ में इस उपाय को भी जरूर करें। चलिए जान लेते हैं कौन सा उपाय है
और किस तरह से, और इस उपाय को हमें करना होगा शिवरात्रि पर 21 बिल्व पत्रों पर चंदन से नम शिवाय लिखकर शिवलिंग पर चढ़ाएं। इससे इच्छाएं पूरी पुण्य का महा वरदान मिलता है। दोस्तों, ऐसा माना जाता है कि महादेव से शिवरात्रि के दिन अगर यह छोटा सा उपाय आप करते हैं तो माँ के चलिए महादेव आपकी जो मनोकामना है, जो इच्छा है, वह बहुत ही जल्दी पूर्ण कर देते हैं। दोस्तों, इसके पीछे एक पौराणिक कथा भी है कि दोस्तों, अगर आप लगातार एक ही बार में 21 बेलपत्र को लगातार महादेव पर अर्पण करते रहते हैं तो माँ के चलिए कि आप पर भगवान शिव की कृपा अवश्य ही हो जाती है और आपकी प्रत्येक मनोकामना इसे पूर्ण हो जाती है। दोस्तों, आपको बता दें कि महाशिवरात्रि के दिन यह उपाय हर एक व्यक्ति को जरूर करना चाहिए जिसे आपने कोई भी मनोकामना हो, जैसे कि शादी की माँ मनोकामना हो, संतान सुख की मनोकामना हो, या फिर जो भी आपकी इच्छा, धन दौलत संपत्ति कुछ भी इच्छा हो, वह अवश्य ही पूर्ण हो जाती है। दोस्तों, चलिए अब हम आपको एक और धार्मिक और तांत्रिक उपाय भी बताना चाहेंगे। दोस्तों, बड़ी बड़ी से हम आपको इसी तरह से सभी उपायों को जानते हुए चलते रहेंगे। एक लोटे में काले तिल पानी में मिलाकर शिवलिंग का अभिषेक करें व नम शिवाय मंत्र का जप करें। दोस्तों, ऐसा माना जाता है कि इस दिन यह उपाय करनी मात्र से ही हमारे जो पितृ होती हैं, वह भी इस उपाय से अधिक प्रसन्न होती है और हमें मनोवांछित फल का वरदान भी दोस्तों देते हैं। ऐसा माना जाता है कि इस दिन एक छोटा से उपाय को करने मात्र से ही महादेव भी हमसे बहुत ही जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं और हमारी जो पितृ होती हैं, यानी कि हमारे जो बुजुर्ग होती है, वह हमसे प्रसन्न हो जाते हैं और उनके द्वारा ही हमारी प्रत्येक अपनी मनोकामना भगवान भोलेनाथ तक अवश्य ही पहुंचती है। दोस्तों, आप यह तो जानते ही है कि जो महादेव होते हैं, इनके शरीर पर हमेशा ही अपने भाषण लगी जरूर देखी होगी और ऐसा माना जाता है कि जो व्यक्ति शमशान तक जाता है उसकी बस महादेव अवश्य ही लगते हैं। तो दोस्तों, ऐसा माना जाता है कि इस दिन जो भी आप इस उपाय को कर लेती हूँ तो आपको लाभ ही लाभ होता है और इससे मन को शांति तथा पितृ प्रसन्न होकर अपार धन प्राप्ति का आशीर्वाद देंगे। दोस्तों, चलिए हम अब अगला उपाय भी जान लेते हैं। महाशिवरात्रि के दिन जूही के फूल से भगवान शिव का पूजन करें तो घर से दरिद्रता दूर भाग जाती है। दोस्तों, ऐसा माना जाता है कि जो व्यक्ति शिवरात्रि के दिन यह फूलों से महादेव पर अर्पण करता है तो माँ के चलिए उसे उसके घर में कभी धन की कमी नहीं होती और उसके घर से जो गरीबी होती है बाय हमेशा के लिए ही चली जाती है और उसके घर में फिर गरीबों का कभी बस नहीं होता। दोस्तों, इसलिए आप इस उपाय को भी जरूर करें जिससे आपको लाभ ही लाभ हो। दोस्तों, आपको बता दें कि महायोग टीवी के भी के माध्यम से आप इन उपायों को जान रहे हैं और दोस्तों, आपका यह एक छोटा सा अनुरोध भी करना चाहूँगा कि आपने अब तक महायोग टीवी के चैनल की इस वीडियो को लाइक न किया हो तो जरूर कर दे और इस चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को हर एक भारतीय नागरिक तक अवश्य ही शेयर करें। और दोस्तों, आपसे एक अनुरोध और करना चाहूँगा कि आप अपनी राशि को इस कमेंट बॉक्स में अवश्य ही डाल दे जिससे कि हम राशि के अनुसार आपका भाग्य भी बताते हैं और भाग्य में चल रही समस्याओं के लिए निवारण भी बताते हैं। इसलिए आप अपनी राशि को कमेंट बॉक्स में जरूर डाल दे। तो अब हम आपको अगला उपाय बताना चाहेंगे कि शिवरात्रि के दिन शिवरात्रि के कनेर के पुष्पों से भगवान भोलेनाथ का पूजन करने से मनचाहा धन लाभ पाने का आशीष मिलता है। दोस्तों, आपको बताना चाहेंगे कि महायोग टीवी चैनल के ऑनर भी इस उपाय को जरूर करते हैं और हमें भी इन उपायों से ही लाभ होता है। इसलिए आपको विशेष रूप से कहना चाहेंगे कि आप भी इन उपायों को अवश्य करें जिससे कि आपको भी लाभ हो और प्रतीक छोटे छोटे इन उपायों से आपको लाभ ही लाभ होता भी है। क्योंकि दोस्तों, हम खुद भी इन उपायों को करते हैं और हमें भी इन उपायों से लाभ होता है। दोस्तों, चलिए हम अब आपको अगला उपाय फिर बता देते हैं कि आपको क्या करना है। दोस्तों, आपको महाशिवरात्रि के दिन मछलियों को आटे की गोलियां खिलाएं। इस दौरान भगवान शिव का ध्यान करते रहें, इससे धन की प्राप्ति होती है।
तुम इस उपाय को तो आप सोमवार के दिन भी कर सकते हैं। अगर आप इस उपाय को लगातार 7 दिन तक करती हैं और प्रत्येक दिन आप महादेव की सुबह सुबह उनके मंदिर में जाते हैं और जो आप मछलियों को आटा देने वाले हैं वह आटे को पहले देव की शिवलिंग से टच कर देते हैं, तो मन कर चलिए वही आटे को आप मछलियों को खिलाते हैं, तो माँ के चलिए दोस्तों आपको बता दे कि यह 100 गोदान के बराबर होता है और इसे इतना ही इसको फल मिलता है। दोस्तों ऐसा माना जाता है कि जो व्यक्ति यह उपाय करता है माँ के चलिए उसे व्यक्ति को लाभ ही लाभ होता है और उसके जीवन में कभी कोई कष्ट समस्या नहीं आती, क्योंकि जो व्यक्ति दूसरों को देने का हिम्मत रखता है उसे व्यक्ति के जीवन में भगवान भोलेनाथ कभी कोई कष्ट नहीं आने देती और जो कष्ट आते भी हैं उन्हें पहले ही उसकी भाग्य से दूर कर देते हैं। दोस्तों इसलिए महाशिवरात्रि के दिन आप कम से कम 10 से 20 मिनट तक जो मछलियां होती हैं उनके लिए आटा जरूर खिलाएं। दोस्तों ऐसा माना जाता है कि इस छोटे से उपाय करने मात्र से ही जीवन में लाभ ही लाभ होता है। दोस्तों इसलिए आप इस उपाय को जरूर करें, आपको लाभ ही लाभ होगा। चलिए दोस्तों अब हम आपको महाशिवरात्रि का अगला उपाय ही बता देते हैं। शिवरात्रि के दिन गरीबों असहाय व्यक्तियों को भोजन कराएं, इससे घर में कभी अन्न एवं धन की कमी नहीं होगी और पितरों की आत्मा को शांति मिलेगी। दोस्तों हम भी इस उपाय को जरूर करते हैं और गरीबों को भोजन जरूर बंटवाते हैं। दोस्तों माँ के चलिए कि अगर आप कम से कम कन्याओं को भी अगर 5 कन्याओं को महाशिवरात्रि के दिन पूजन कर देते हैं या फिर उन्हें 2-2 पूरी का दान भी कर देते हैं तो माँ के चलिए 1000 गोदान की यह बराबर माना जाता है, क्योंकि महाशिवरात्रि के दिन किया गया उपाय व्यर्थ नहीं जाता और इस उपाय से लाभ ही लाभ होता है। इसलिए महाशिवरात्रि के दिन आप 2 से 3 या फिर जितनी चाहे आप उतनी कन्या को भोजन जरूर कर दे। अगर आपका भोजन करने का समर्थ नहीं है तो आप किसी दूसरी जगह से भी आप लाभ जो हमने आपको और उपाय बताएं उन उपायों को भी आप जरूर कर सकते हैं। दोस्तों अगर आपका समर्थ नहीं है पैसे किसी कन्या को पैसे देने में तो आप इसके लिए आप 2 रोटी का 1 रोटी का दान भी आप कर सकते हैं। दोस्तों आपको बता दें कि इस वीडियो में हम एक महा उपाय भी आपको बताएंगे, इसीलिए वीडियो को बीच में छोड़कर ना जाएं। चलिए हम आपको अब एक और उपाय बताने वाले हैं। दोस्तों महाशिवरात्रि की दिन शिव जी के पूजन से श्रद्धालुओं की धन संबंधी समस्याएं भी दूर हो जाती हैं। नियमित रूप से अपनाने वाले व्यक्ति को अपार धन संपत्ति प्राप्ति होती है। दोस्तों इसलिए महाशिवरात्रि के दिन यह जरूर करें। तो आपको बता दें कि महाशिवरात्रि की दिन शमी वृक्ष के पत्तों तथा चमेली के फूल से शिव जी का पूजन करने पर अपार धन संपदा का वरदान मिलता है और हर एक व्यक्ति की मनोकामना पूर्ण होती है। दोस्तों महायोग टीवी चैनल इन उपायों को जरूर करता है, इसलिए आपसे भी हम अनुरोध करना चाहेंगे कि आप महाशिवरात्रि के दिन उपायों को अवश्य करें, जिससे कि आपको भी खिला भी लाभ हो, धन लाभ, ऐश्वर्या लाभ और आपकी जो मनोकामना है वह पूर्ण हो जाए। दोस्तों महायुद्ध टीवी चैनल इतनी ज्ञानवर्धक जानकारी आपके लिए लेकर आता है, इसलिए आपका इतना फर्ज तो बनता है कि इस वीडियो को कम से कम आप 3 व्यक्तियों को तक जरूर शेयर करें। दोस्तों अब हम आपको आखिरी और लास्ट उपाय बताने वाले हैं। महाशिवरात्रि के दिन महाशिवरात्रि पर सायंकाल के समय शिव मंदिर में दिया जलाने से धन संबंधी समस्याएं दूर होकर अपार धन संपत्ति तथा ऐश्वर्य की प्राप्ति होती है। दोस्तों हमने बारी बारी से आपको सभी ज्ञानवर्धक ही जानकारी बताइए, इसलिए इस वीडियो को दबाकर शेयर करें और हर एक भारतीय नागरिक तक इस वीडियो को अवश्य ही शेयर करें, जिससे कि उन्हें भी इन छोटी छोटी ज्ञानवर्धक बातों का ज्ञान हो सके। दोस्तों आपको बता दें कि महाशिवरात्रि के दिन आप एक उपाय और करें। दोस्तों यह उपाय महाशिवरात्रि का सबसे बड़ा उपाय भी माना जाता है कि आपको इससे रात्रि के दिन आपको एक छोटा सा उपाय अवश्य ही करना है। आपको क्या करना है दोस्तों, अपने आपके शहर में या फिर गांव कश्मीर में आपकी मोहल्ले में कहीं भी आपको यह पता लगा लेना है कि वहां जो भंग होती है वह कहां पर मिलती है। दोस्तों आपको बता दें कि महाशिवरात्रि के दिन
भगवान भोलेनाथ पर भांग को चढ़ा दिया जाती है तो मन कर चलिए आपकी प्रत्येक मनोकामना अवश्य ही पूर्ण हो जाती है। दोस्तों, आपका भांग का एक छोटा सा उपाय अवश्य ही करना है। तो दोस्तों, आपको हम बता दें कि आपको यह उपाय किस तरह से करना है। दोस्त, सबसे पहले तो आपको कहीं ना कहीं से घर में भांग जरूर ले आना है और इस भांग को ले जाकर आपको शिवलिंग पर चढ़ा देना है। और शिवलिंग पर चढ़ने के बाद आपको क्या करना है दोस्तों, यह बात का विशेष रूप से ध्यान रखें कि आप महान शिवलिंग पर चढ़ते समय वह एक कागज पर ही रखी होनी चाहिए, ना कि किसी पानी में। दोस्तों, आपको ऐसा अखबार ले लेना है, उसको ही शिवलिंग के पास रख देना है और आपको थोड़ी सी भांग शिवलिंग पर चढ़ा देना है। उसके बाद जो आपने भांग लेकर आए थे उसे भंग को आपको क्या करना है दोस्तों, इसका एक छोटा सा उपाय आपको करना है कि जो आप भांग लेकर महादेव पर अपने चढ़ा दी है उसे भंग में से एक मिट्टी के कंकर के बराबर आपको भांग ले लेनी है और उसे भंग को आपको खा लेना। दोस्तों, ऐसा माना जाता है कि महाशिवरात्रि के दिन महादेव की थोड़ी सी भांग को खा लिया जाता है तो इससे आपकी हर एक मनोकामना इच्छा पूर्ण हो सकती है। दोस्तों, ऐसा माना जाता है कि महाशिवरात्रि के दिन अगर आप थोड़ी सी भी भांग खा लेते हो तो मनकर चली आपको लाभ ही लाभ होता है। दोस्तों, ऐसा कई कथा में वर्णित है कि शिवरात्रि के दिन अगर कोई व्यक्ति भांग का सेवन कर लेता है तो महादेव के समीप और बहुत ही समीर पहुंच जाता है, क्योंकि महादेव तो भांग का जरूर ही सेवन करते हैं।